28 मई 2023 रात के 8:45 पर दिल्ली में 16 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को एक लड़के ने बड़े ही ब्रूटल वे में आकर मार दिया। ये एक बहुत ही बिजी जगह थी जहाँ पर एट अ टाइम 20 से 22 लोग मौजूद थे और ये सब लोग इस लड़की के साथ बुरा होता देख रहे थे। इस लड़की ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की और इसके अलावा ये चिल्ला भी रही थी कि मेरी मदद करो, लेकिन कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं बढ़ा। इस लड़के ने उस लड़की के पेट में चाकू मारा और ये सब लोग सिर्फ घूरते ही रह गए। किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर उस लड़की को बचा ले। बट इस सबसे ज्यादा वियर्ड चीज ये थी कि ये लड़का बड़े ही आराम से उस लड़की को मारकर वहां से चला गया। तो अब यहाँ से मन में काफी ज्यादा सवाल आते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। आखिर इस लड़के ने आकर उस लड़की को इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा। ये अब आई एम जो है बरशत और आज का केस है साक्षी दीक्षित का। तो चलें शुरू करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है साहिल से। साहिल 20 साल का एक लड़का था जो कि बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। इसको अपने फ्यूचर की कोई भी टेंशन नहीं थी। ये पूरी पूरी रात पार्टीज एंजॉय करता और दिन में कोई सी भी जॉब कर लिया करता था। इसी तरह आज से तकरीबन 1 साल पहले साहिल ने एक एसी रिपेयरिंग शॉप में अपनी जॉब स्टार्ट की और अब आहिस्ता आहिस्ता ये काफी हद तक काम सीखता जा रहा था। अब जब साहिल को इस काम की काफी ज्यादा समझ आने लगी और वो इस काम में इन्वॉल्व हो गया, तो अब वो लोगों के घरों में एसी और फ्रिज वगैरह ठीक करने के लिए जाया करता था। एक दिन ये घर में एसी ठीक करने के लिए गई तो वहां पर इसकी मुलाकात हुई साक्षी से। साक्षी उस टाइम 16 साल के थी और इन दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया, लाइक लव एट फर्स्ट साइट। अब आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की बात शुरू हुई। अब ये हर रोज एक दूसरे से बात किया करते थे और अब आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते इनकी मोहब्बत बस बढ़ती ही जा रही थी। रिमेंबर दैट थिंग कि साहिल 20 साल का था and साक्षी वाज ओनली 16 years old और साक्षी अपने इस रिलेशन से काफी ज्यादा खुश थी। उसने अपने इस रिलेशन के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बता रखा था। ये दोनों हर रोज घूमने जाते थे और ये अपनी हर बात साहिल से शेयर किया करती थी। और एक दिन साक्षी ने साहिल को अपने पास्ट के बारे में बताया। शी टोल्ड हिम कि उससे पहले उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम परवीन था और इन दोनों का रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। साक्षी को परवीन से इस कदर प्यार था कि उसने परवीन के नाम का टैटू अपनी बॉडी पर बनवा रखा था। बट बिकॉज ऑफ सम स्टेटस डिफरेंस साक्षी ने परवीन को छोड़ दिया। अब साक्षी के एक्स की इतनी बातें सुनकर साहिल को बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उस टाइम तो साहिल ने साक्षी को कुछ नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात जाकर बैठ गई। हर वक्त साहिल के सबकॉन्शियस में ये बात रहती थी कि एक लड़का था कि जिसका नाम परवीन था। और अब ये बातें सोचकर साहिल काफी ज्यादा टेंशन में था कि क्या परवीन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि साक्षी ने उसके नाम का टैटू भी बनवा रखा था। और अभी ये टेंशन साहिल के माइंड में ही थी कि उसको मालूम पड़ा कि साक्षी और परवीन दोबारा से बात करना स्टार्ट हो चुके हैं। और उसको ज्यादा गुस्सा तब आया कि जब उसको मालूम पड़ा कि ये दोनों अब मिलते भी हैं। उसने साक्षी को बुलाया, उससे बात की कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, वो परवीन से क्यों मिलती है, वो उससे क्यों बातें करती है। इस पर साक्षी ने कहा कि वो और परवीन अब सिर्फ एक फ्रेंड्स हैं, इसके अलावा उनके दरमियान कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी भी साहिल काफी ज्यादा गुस्से में था। उसके माइंड में बार बार ख्याल आ रहे थे कि उसकी बंदी, उसकी जिया किसी और लड़के से बात कैसे कर सकती है, और वो भी एक ऐसा लड़का कि जिसका टैटू उसने अपनी बॉडी पर बनवा रखा है। अब साहिल ने साक्षी को धमकी दी कि वो उससे बात करना और मिलना छोड़ दे, नहीं तो वो इन दोनों को ही मार देगा। उसकी ये बात सिर्फ गुस्से में थी जिसका कोई भी वजन नहीं था, लेकिन उसकी इस बात से साक्षी काफी ज्यादा डर गई क्योंकि साक्षी उसके पास्ट को जानती थी कि साहिल गुस्से में कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से अब उसका डर मजीद बढ़ता ही जा रहा था। उसे सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं गुस्से में साहिल उससे ही कुछ न करता। तो अब हड़बड़ाहट में साक्षी ने साहिल से ब्रेकअप कर ली और उसे रीजन ये दी कि वो अपने आप को साहिल के काबिल नहीं समझते और अब क्यों ना वो अपने इस रिलेशनशिप को अच्छे से खत्म कर दे। लेकिन ये सुनते ही साहिल के माइंड में सबसे पहला ख्याल परवीन का है, क्योंकि उसे लग रहा था कि साक्षी ने परवीन की वजह से उसे छोड़ा है। उसने साक्षी से बहुत लड़ाई की एंड नाउ ही वाज इन फुल रेज और उसने
साक्षी को लास्ट वर्ड कुछ इस तरह के कि मैं तुम्हें देख लूंगा। अब साक्षी ने हड़बड़ाहट में ये फैसला ले तो लिया था, लेकिन अब उसे खुद भी मालूम नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था। अब साक्षी अपनी दो दोस्तों के पास गई और उन्हें बताया कि वो उसकी मदद करे। साहिल के बारे में बताया कि वो किस तरह उससे मिली और अब क्या सीन चल रहा है। साक्षी ने उन्हें कहा कि अगर उन्होंने इसकी मदद नहीं की तो साहिल उसके साथ जरूर कुछ करते। उसकी एक फ्रेंड आरती ने उसको एक मशवरा दी। उसने कहा कि मैं एक बंदे को जानती हूँ कि जो तुम्हारा मसला हल कर सकता है, एक ऐसा बंदा जो उसको साहिल से बचा सकता था। बेसिकली वो उस एरिया का गुंडा था जिसका नाम जबरू था। अब ये दोनों जबरू के पास गए और उसको पूरा सिनेरियो बताया। साक्षी की ये बात सुनकर जबरू को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि कोई बाहर का लड़का हमारे एरिया की लड़की को छेड़ रहा है। उसने साक्षी को कहा कि तुम टेंशन ना लो, वो उसे देख ले। उसने साक्षी को कहा कि वो साहिल का दिमाग खुद ही ठिकाने पर ले आएगा और अगले ही दिन उसने साहिल को अपने पास बुलाया और उसे धमकी दी कि वो साक्षी से दूर रहे और आइंदा कभी इस एरिया में न जाए, वरना उसके साथ अच्छा नहीं हो। He was like a big man of that area, जिसके पास काफी ज्यादा बंदे थे और अब साहिल इन सबको देखकर काफी ज्यादा डर चुका था और इसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। एक तरफ तो उसकी ईगो थी कि ये एक बहुत बड़ा बंदा था कि जिसको कुछ भी नहीं कह सकता था, और दूसरी तरफ परवीन और साक्षी जिनसे वो बदला लेना चाहता था। और इस सब सिचुएशन ने उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब कर रखा था। एंड नाउ इन दिस रेज ईगो एंड दैट काइंड ऑफ मिक्स्ड इमोशन उसने एक बहुत ही गलत फैसला लिया। उसने सोचा कि क्यों ना जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। एंड नाउ एट 27 मई 2023 इस बात को अब तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। अब साक्षी काफी ज्यादा रिलैक्स हो चुकी थी। उसका डर अब काफी ज्यादा कम होने लगा था। वो अब अपनी दोस्तों से मिलती थी, अपने घर से बाहर निकलती थी और अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन में वापस आने लगी थी। एंड साहिल वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। सो नाउ ही प्लान्ड एवरीथिंग और उसने अब साक्षी की रूटीन को फॉलो करना शुरू किया। And now we come to new कि साक्षी रात को तकरीबन 7 बजे अपनी एक दोस्त के साथ वॉक के लिए निकलती और अगले ही दिन एट 28 मई 2023 उसने साक्षी का इंतजार किया और रात को तकरीबन 8 बजे के करीब साक्षी उस रास्ते से गुजरी जहां पर साहिल उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। ये एक बाजार टाइप जगह थी और साहिल ने साक्षी को देखते ही अपनी तरफ खींचा और विदिन अ मिनट उसके पेट में जोर से एक चाकू घोंप दी। She was just stopping him by her hands, but he was in that kind of rage कि वो बस मारते ही जा रहा था। And the most weird thing is वहाँ पर मौजूद तमाम लोग ये सारा मंजर सिर्फ देख रहे थे और इस सब सिनेरियो में सिर्फ एक आदमी आगे बढ़ा और उसने उस लड़की को बचाने की थोड़ी सी कोशिश की तो साहिल ने उसको चाकू दिखाया कि अगर वो और आगे बढ़ा तो वो उसको भी मार देगा और अब वो शख्स भी पीछे हो गया। और इस सब सिनेरियो के बीच में साक्षी की दोस्त पीछे खड़ी सिर्फ देख रही थी। अब उसने साक्षी को तसल्ली से मारा और लास्ट में उसके सर पर लात मार वहां से टहलते हुए चला गया। और जाते हुए साहिल को देखा जा सकता है कि उसके चेहरे पर थोड़े से भी रिग्रेट्स नहीं थे। और अगर वहां पर मौजूद तमाम लोग ही साक्षी को बचाने की कोशिश करते तो शायद आज साक्षी जिंदा हो। खैर इस सब सिनेरियो के बाद तमाम लोग इकट्ठा हुए और अब पुलिस को कॉल किए गए और अब साहिल जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगा। उसने अपना फोन बंद कर लिया इस वजह से कि कहीं पुलिस उसको ट्रेस ना करे। और जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने सोचा कि पुलिस तो सबसे पहले उसे ढूंढने के लिए उसी के घर पर आएगी। He decided to go to his aunt house। तो वो बुलंदशहर चला गया और वो रात में अपनी आंटी के घर पहुंचा और उसे बहाना लगाया कि वो अपनी एक दोस्त को मिलने आया था और उसने सोचा कि वो अपनी खाला को भी मिलता चले। अब पुलिस की एक टीम साहिल के घर पर पहुंची और दूसरी टीम उसको पूरे शहर में तलाश करने लगी। और अब जब पुलिस साहिल के घर पर पहुंची तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि वो घर पर तो मौजूद नहीं। और अब पुलिस ने साहिल के पेरेंट्स से पूछा कि साहिल भागकर कहाँ जा सकता है। तो उसके पेरेंट्स इतने इनोसेंट थे कि उन्होंने बताया कि उसकी एक खाला बुलंदशहर में रहती, हो सकता है कि वो वहां पर चला गया। एंड एट 29 मई 2023 अगले ही दिन बुलंदशहर से साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया
और उसने अपना तमाम गुनाह एक्सेप्ट और उसको कोर्ट की तरफ से लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई। इस केस से दुनिया के एक बहुत ही क्रूर सा चेहरा सामने आता है। तो अपना और अपने लव वंस का ख्याल रखें। अब मिलते हैं एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।